चलो ब्रदर, तो आज का दिन है 1 जुलाई एंड समथिंग इज न्यू गोइंग टू हैपन इन दिस मंथ, लेट्स फिगर इट आउट। तो आज हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स एंड हम करने वाले हैं रीडिंग। क्या चल रहा है उनके दिल में? ओके, समथिंग नोइंग अबाउट देयर हार्ट विशेस। ठीक है, हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स, द टैरो, ओके, ओरेकल, ट्विन फ्लेम, लव मैसेजेस एंड फॉर्चून कुकीज। ओके, ये फॉर्चून कुकीज आ चुकी हैं, so I'm gonna use it. Okay, मैं डाल दूंगा टाइम स्टैम्प में so that you can clearly indicate that one. We will just pick one fortune cookie. Okay, तो जैसे आपको लगे आप you can get it resonate with you. अगर होता है resonate, it's pretty awesome. नहीं होता maybe something better luck next time. Okay, मैंने एक्चुअली कहानी सुनी थी एक इसमें देखा था, आई थिंक यूट्यूब किड्स पे, कि एक लड़का फॉर्चून कुकीज़ बेचता था एंड ही वॉज लाइक लाइंग टू पीपल। तो 2 एंजल आते हैं वहाँ पे और उसकी परीक्षा लेते हैं एंड देन उसको जज किया जाता है। तो फाइनली वो कहता है कि नहीं, ये फॉर्चून कुकीज़ वर्क हो ऐसा नहीं है, बट इट कुड बी लाइक यू कैन लिसन एंड अंडरस्टैंड समथिंग थ्रू इट। ओके, तो ये एक बहुत ही बेहतर मीनिंग यहाँ से निकलता है। तो हमारे सामने हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स और हम करने वाले हैं सीधे उनसे रीडिंग। सबसे पहले लेते हैं टैरो। चलो, कुछ दिनों के बाद मैं अभी इसको फिर से यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, 3 बार की शफलिंग, और अब देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। चलो, आई होप यू कुड सी इट क्लियरली। फर्स्ट कार्ड जो कि यहाँ पे आ चुका है, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, एज यू कैन सी क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। सेकेंड कार्ड, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। चलो, बेहतर। तीसरा कार्ड, ओके, 6 ऑफ कप्स। वाओ, डे ड्रीमिंग। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है द लवर्स। वाओ, ये बहुत ही अलग इमेज है ना। एंड फिफ्थ कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है द हर्मिट। लगाइए, द हर्मिट आ सकता है। ओके, इंट्यूशंस होते हैं एंड कई बार वैसे होता भी है। ठीक है, सो लेट्स फॉलो इट। देखो 5 कार्ड हैं और हम उसी की एक रीडिंग निकालते हैं। कलेक्टिव इंट्यूशन, व्हाटएवर यू वांट। अगर आपको उससे स्पेसिफिक ओरेकल देखनी है तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जंप कर सकते हैं। देखो क्वीन ऑफ कप्स से अलॉन्ग विद दैट वी गॉट द लवर्स एंड द हर्मिट। तो 3 मेजर अरकाना है। अलॉन्ग विद दैट हमारे पास है वॉन्ड्स एंड कप्स, यानी कि पेंटाकल्स एंड स्वॉर्ड्स आज नहीं है। ठीक है, रीडिंग में। सो लेट्स फिगर इट आउट। क्वीन कप्स इज अ काइंड ऑफ अ फीलिंग जहाँ पे पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है या फिर करना चाहता है। इट्स अ बिग डे, अ न्यू डे। तो नए दिन की शुरुआत आप कैसे करना चाहेंगे? मे बी सेलिब्रेटिंग समथिंग, शायद इस मन में आप क्या करना चाहते हो, प्लानिंग बना के, फाइनेंशियल एनालिसिस करके कि भाई मुझे पैसे बचाने हैं वगैरह वगैरह, टैक्स भरना है, तो जो भी है आई थिंक समथिंग ऑब्जर्वेशन स्किल्स चल रही है उनके दिल में और वही लेके आई थिंक वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि का उसमें क्या होता है, कई बार आप किसी चीज़ को लेके थोड़े से परेशान होते हैं एंड देन यू आर लाइक ओके, आई कैन हैंडल इट बेटर। तो आपके पास कुछ स्किल्स हैं। अब 8 जो स्किल यहाँ पे आते हैं, मे बी इट्स ऑल अबाउट, मतलब बहुत सारे स्किल आते हैं बिकॉज वी ऑल्सो गॉट द लवर्स। ओके, लेकिन उसके पहले जो है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स। वी आर गोइंग थ्रू दिस वे, देन विल कम बैक अगेन टू द ट्रैक। 9 ऑफ वॉन्ड्स उसके सपोर्ट में है अलॉन्ग विद 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं पे जो फीलिंग है वो रोमांटिक तो होने वाली है, लेकिन उसके पहले जो रीडिंग आती है, जो पहले मीनिंग आती है वो है कि समवेयर दिस पर्सन गॉट स्टक एक्चुअली, कहीं पे वो अटके हुए हैं। तो जहाँ पे अटके हुए हैं वहाँ से पहले उनको बाहर निकलना है। तो इट्स लाइक ये जो पर्सन है ये शायद अपने पूरे मंथ की एनालिसिस कर रहे हैं। मुझे क्या करना है, कैसे करना है। अगर इस मंथ में कोई स्पेशल दिन है, किसी का बर्थडे है या फिर किसी के लिए कुछ स्पेशल चीज़ करनी है, तो वो सब नोट डाउन कर रहे हैं डिजिटल डायरी में, अपने कैलेंडर मोबाइल में, या फिर कहीं पर लिख रहे हैं सो दैट द पर्सन कैन रिमेंबर इट, और वापस से वो किसी को बोल सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स काइंड ऑफ थिंग। ओके, तो ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि दैट्स गोना हाउ यू कनेक्ट विद समबडी एल्स। ओके, कब सोना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पे कैसे है ना कि कई बार आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, लेकिन साथ में आपके पास ऐसा स्किल भी है जो आपको खुद परेशान करता है। जैसे कि आप क्वीन हो, ओके, सो यू आर हैविंग एन अथॉरिटी, लेकिन साथ ही आप बहुत ही चार्मिंग हो, बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन उसके साथ साथ अभी आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी हैं। जनरली लोग क्या कहते हैं कि भाई किंग इज़ द वन हु इज़ गोना जज, लेकिन क्वीन भी है, सो पहले उनको भी डील करना है ना, उसके बाद किंग आएगा। सो समवेयर इट्स लाइक दैट क्वीन को अपनी जगह जो है वो काम करना है। समवेयर ये पर्सन अपने काम के साथ स्टक हो चुका है।
9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन एज वी कैन सी थ्रू द कार्ड ये पर्सन थोड़ा सा वेट कर रहा है कि भाई कब इनके ज़िंदगी में वो सही मुकाम आ सकता है। आई थिंक ये पर्सन एक सही अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहा है। शायद काफ़ी महीनों से या फिर काफ़ी हफ्तों से इस पर्सन को किसी चीज़ की या किसी मौके की तलाश थी, उस मौके की तलाश में अभी भी है। मुझे नहीं लग रहा कि अभी उसको मौका मिल चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने शायद ऐसा कुछ जुगाड़ किया है कि समवेयर द पर्सन इज गोइंग टू अट्रैक्ट समथिंग, कोई ना कोई या कुछ तो उसे मिल ही सकता है। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो है 6 ऑफ कप्स। इज गोना बी अनदर वंडरफुल कार्ड। ओके, सो जब हम बात करते हैं 6 ऑफ कप्स, इज लाइक द पर्सन इज हैविंग म्यूचुअल फीलिंग्स। उनके म्यूचुअल फीलिंग आई थिंक कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा पर्सन उनको मिल गया है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। अगर हम टैक्स की बात करें तो द पर्सन इज गेटिंग कनेक्टेड विद समबडी एल्स जो उनके टैक्स से काम कर रहा है। फाइनेंशियल चीज़ें सही हो रही है, सो कहीं ना कहीं उनके ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है। एंड दिस पर्सन कुड बी समथिंग कूल। शायद उनको अपना बचपन का दोस्त मिल चुका है, फेसबुक पर शायद किसी ने उनको फ्रेंड लिस्ट भेजी है, तो वो अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, तो समवेयर द पर्सन इज गोइंग टू गेट कनेक्टेड विद समबडी एल्स। तो ऐसा कोई पर्सन है जो उनके लिए स्पेशल भी हो सकता है। इसके बारे में आपको जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू आर स्पेशल, हम उसमें आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप खुद कोई ऐसा रोल कर रहे हैं कि आप खुद उनके लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर यू आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी कि भाई चलो मैं आपको कोई अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन साथ में जो 2 कार्ड आ गए हैं वो है द लवर्स, साथ में है द हर्मिट। तो आई थिंक आपका या फिर इनका जो रोल है वो रिलेशनशिप में काफ़ी मजबूत लग रहा है। देखो, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द लवर्स। उनके लवर्स तो है ही, उसको हम निगलेक्ट या इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जो साथ में आ रहा है कार्ड वो है द हर्मिट। तो कहीं ना कहीं पे किसी का बात को लेके आप दोनों शायद सलाह मशवरा कर सकते हैं, एंड वो शायद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। सो द हर्मिट क्या होता है, कई बार हमें किसी चीज़ का चुनाव करना पड़ता है ना, और वो चुनाव सही हो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर गलत चुनाव कर लिया तो गलत बातें होती है ना। तो ये जो चीज़ है कि जैसे अगर आपने कुछ खाया तो आपको एसिडिटी होती है, तो इट्स नॉट लाइक अ गुड थिंग, है ना, तो आप उससे परहेज करते हो। सिमिलरली द हर्मिट इज़ लाइक थिंकिंग अबाउट द ऑब्स्टैकल। शायद आपके रिश्ते में अभी भी कोई अगर ऑब्स्टैकल्स है, या फिर आपको अपने जीवन में कोई सुधार करना है, ठीक है, या किसी फिलोसॉफी को लेके अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपके मन में कुछ है कि भाई आई एम गोइंग टू बी वेगन, या फिर ऐसी कोई चीज़ कि आपके रिश्ते में आपको कोई नया बदलाव लाना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये बदलाव इंड्यूस है विद दिस काइंड ऑफ पर्सन ऑल्सो। ये जो पर्सन है उनकी ज़िंदगी में आई थिंक हाल ही में जुड़ा हुआ है, शायद वो पर्सन भी उनको नए नए आइडियाज़ दे रहा है। एंड थिंकिंग अबाउट दोज आइडियाज़, इस पर्सन को शायद लग रहा है कि मेरे ज़िंदगी में भी ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो दिस पर्सन इज़ बिलीविंग इन दोज थिंग्स, और शायद ऐसे आइडिया इम्प्लीमेंट करने की वो कोशिश कर सकते हैं। द लवर्स कार्ड है यहाँ पे। सो ऑल वी कैन सी दैट ये पर्सन आपसे उतना ही कनेक्टेड था जितना आज कनेक्टेड है, और जितना आगे भी कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स में कोई भी कमी नहीं है। देयर इज़ समथिंग कूल। अगर आप दोनों पैशनेट हैं, देयर इज़ पैशन। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में, देयर इज़ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप दोनों बस सिंपली हाई हेलो करते, देयर इज सिंपल हाई हेलो। मतलब जो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चल रही है, जो आपके हालात है, बस वही कंटिन्यू हो सकते हैं। प्यार जो आपको लगता है कि भाई हाँ ये प्यार है। अब किसी के लिए प्यार का मतलब होता है टोटल सिलेक्शन, सेक्सुअल थिंग्स, और वो ऐसे करते भी हैं, तो उनके लिए ज़िंदगी में वही होगा। जिनके हिसाब से प्यार मतलब सात्विक भावना है, तो उनकी ज़िंदगी में वही होगा। सो इसका मतलब क्या है कि द लवर्स कार्ड जो होता है वो अलग अलग फीलिंग देते हैं, है ना। जैसे कि किसी को सिर्फ गुलाब देखना अच्छा लगता है, किसी को गुलाब को छूना अच्छा लगता है, किसी को गुलाब देना अच्छा लगता है ना। तो अलग अलग चीज़ें होती है। तो इसी हिसाब से द लवर्स कार्ड इज़ लाइक साइन ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आप अपने रिश्ते में खुश हो सकते हैं, एंड आई थिंक खुश हो भी, तो आपको बस इसी के ऊपर ध्यान रखना है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दी टैरो। और अब देखते हैं कि ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 1, 2 एंड 3। चलो आई थिंक सिर्फ 1-2 कार्ड ही लेंगे। पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है, बी ओपन टू द फ्लो। ओके, आई थिंक यू कैन रीड दिस। ओके, बी ओपन टू द फ्लो. Life is always ready to pour good energy your way if you're open to being a channel, not a reservoir. Okay? तो बहुत ही बेहतरीन मैसेज यहाँ पे।
देखो इसका मतलब क्या है कि हमेशा बेहतर रहना चाहिए, है ना। कई बार हम देखते हैं कि किसी प्रकार से हमें कोई तकलीफ होती है और हम उसी सदमे में रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग न्यू वेज, उसकी ज़िंदगी में हलचल हो रही है, कोई इनको हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियल चीज़ें बहुत सही हो रही है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि शायद वो अपॉर्चुनिटी को अभी भी ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, वो ढूंढ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अपॉर्चुनिटी के लिए आगे चल पड़ा है, रुका नहीं है। और यही बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात होती है जो हमें तड़पाती है, एंड फिर हम उसी बात को लेकर बैठते हैं कि भाई मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, 10 साल पहले मैंने सपना देखा था, तब जो अटका है आज भी अटका हुआ है। तो इसका मतलब है आप वहीं पे अटके हुए हैं और आप वहाँ से बाहर नहीं निकलते, है ना। क्या होगा अगर आप कोई चीज़ फ्रिज में रखो और 30-40 दिन तक उसकी तरफ ध्यान ना दो, है ना। सो बेटर होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में जो अड़चन है वो दूर करें, विंडोज़ खोले और विंडो से ताज़ी हवा आने दें, सो दैट यू कैन फील कि भाई कितनी हसीन ज़िंदगी है ना। और ज़िंदगी का नाम ही है चलना। एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक जो कि है विंड्स ऑफ चेंज। देखो दोनों ही कार्ड एक जैसे ही थोड़े से आ गए हैं। विंड्स ऑफ चेंज का मतलब जहाँ पे आ रहा है वो है चेंज इज़ जस्ट लाइफ अपडेटिंग इटसेल्फ, एंगेज इन इट एंड डिस्कवर द बेनिफिट्स इट होल्ड्स फॉर यू, इवन इफ दे सीम हिडन दे आर देयर। ऐसा लग रहा है कि मेरा लैपटॉप बूट हो रहा है। ओके, अपडेट्स काफ़ी उसको मिल रहे हैं। देखो चेंज का मतलब है कि लाइफ अपने आप को सुधार रही है ना। जैसे कि आपने कोई ड्रेस पहनी है एंड मे बी यू आर गोइंग टू रॉक द शो, या फिर वो कोई पार्टी अटेंड करनी है, चाहे ऑनलाइन ही हो, तो मे बी सम ऑफ योर फ्रेंड्स टेल यू कि भाई आप ये मत पहनो, दूसरा ड्रेस पहनो, काफ़ी अच्छे दिखोगे, तो आप वो पहनते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप में सुधार करना है, बदलाव करना है ना। 10 साल पहले आप क्या थे, अभी आप क्या हो, तो इट्स लाइक यू आर चेंजिंग, अपडेटिंग योरसेल्फ। तो बस आपको बदलते रहना है, और बदलने का नाम क्या है कि भाई यू आर गेटिंग अ बेटर वर्जन ऑफ यू। आप अपने एक बेहतर कल को पाना चाहते हो, और वही आपके लिए और जो भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर चीज़ होती है। ठीक, अब देखते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो करते हैं कुछ कार्ड्स शफल, 3 बार ही कार्ड शफल करेंगे, 1, 2 एंड 3। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके चलो, फर्स्ट कार्ड, ओके, लव हॉरिजन। यस, बहुत ही अच्छा कार्ड। सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, और एक कार्ड हम चुनते हैं, एक कार्ड चुनेंगे क्योंकि मुझे यही कार्ड लग रहा है, यूनियन। यस, 3 कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों कार्ड का क्या मतलब है वो हम देखते हैं। देखो, लव हॉरिजॉन है, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन है और यूनियन है। मतलब कहीं ना कहीं पे आई थिंक कोई जो पर्सन है वो किसी बात पे या ज़िद पे अड़ा हुआ है। किसी को चाहिए कि वो अगर कोई चीज़ होनी है तो अभी होनी चाहिए, एंड शायद किसी को कन्फर्मेशन चाहिए। इफ़ यू लव मी से इट, कोई चाहता है कि आप इस चीज़ को बोल दे। तो हमारे यहाँ पे कैसे होता है कि कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड ऑलवेज इट एंड्स टुवर्ड्स मैरिज। अगर हम बात करें फॉरेन लोगों की, तो वहाँ पे जो कल्चर है वो बहुत अलग है। वहाँ पे लोग बहुत लेट भी कई बार शादी करते हैं, फॉर देम एंगेजिंग रिलेशनशिप इज़ वेरी इजी। लेकिन वहाँ पे भी ब्रेकअप मेकअप होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चक्कर होता भी है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो है लव हॉरिजन। मतलब आई थिंक प्यार तो है, और अब दोनों ही शायद प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एक बात जो यहाँ पे चल रही है वो है डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन की। भाई अगर प्यार करते हो तो निभाओ, प्यार करते तो जताओ, प्यार करते हो तो फाइनली कमिटमेंट दो। तो कोई तो है, शायद वो होंगे या फिर आप होंगे, जो कह रहे हैं कि भाई आई नीड अ कमिटमेंट। ओके, आई कैंट बी अलोन, आई कैंट बी लेफ्ट अलोन। मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं अकेली नहीं रह सकती, मुझे कोई तो जवाब आपसे फर्मली चाहिए। ठीक है, अब जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है यूनियन। मतलब फाइनली आप दोनों साथ में आ सकते हो ना। इट्स अ यूनियन विच इज़ मे बी विच वुड बी आर्टिफिशियल, विच कुड बी ऑनलाइन और विच कुड बी इन रियल। अगर आप एक ही सिटी में रहते हैं, आसपास ही हैं, मिल सकते हैं, सो आई थिंक यू कुड गिव ईच अदर अ किस, यू कुड गिव ईच अदर हग एंड कह सकते हैं भाई यस आई एम कमिटेड टू यू। शायद उन्होंने दिया हुआ कोई गिफ्ट आप ले सकते हो, या फिर आप उन्हें कोई गिफ्ट एक्सचेंज कर सकते हो। यू कैन जस्ट वियर इवन अ रिंग कि भाई ये रिंग है हमारी कमिटमेंट की। वी आर नॉट डूइंग एंगेजमेंट बट स्टिल वियर द रिंग सो दैट यू आर एंगेज टू मी, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें यहाँ पे आ सकती है। यूनियन होना एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर कहूँ तो देखो, ज़िंदगी में क्या होता है कि हम कई बार झगड़े भी करते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो ये हो गया सेपरेशन, ये बेड सेपरेशन हो गया। ये हमेशा के लिए सेपरेशन नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। लेकिन बस उस पल के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला रहना है। तो यहाँ पे बस क्या हो रहा है, कोई जो पर्सन है वो चाह रहा है कि आप मुझे कमिटमेंट दो फाइनली। ओके, तो आई थिंक कोई तो पर्सन कमिटमेंट दे रहा है, या तो आप दे रहे हो या फिर वो पर्सन खुद
आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ठीक, अब देखते हैं ला मैसेजेस क्या आते हैं। चलो करते हैं कार्ड शफलिंग। 1 2 एंड 3। चलो किए हमने कार्ड शफल और अब देखते हैं भी रीडिंग क्या आती है। चलो पहला ही कार्ड जो आ गया है वो है वाओ, ये है यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, आई लव यू। ओके, इसका मतलब है कि देखो ये पर्सन क्या कहता है कि आप इन्हें एज अ प्रिंसेस या प्रिंस करके ट्रीट करते हैं, दैट्स व्हाई दे लव यू। मतलब आप इन्हें बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास ट्रीटमेंट देते हो, है ना, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। अब क्या होता है कि कई बार हम किसी पर्सन को स्पेशल फील कराते हैं, है ना, उसका ईगो भी बूस्ट करते हैं कई बार होता है, और ये किसी को पसंद नहीं आता है ना। जैसे कि आप किसी दुकान में गए, भाई साहब आपके पास तो बहुत वैरायटी है, उस पर्सन का ईगो बूस्ट हो गया। तो बस इसको पर्सन को क्या हो रहा है कि भाई आप उसका मोरल, आपको उसका ईगो बूस्ट कर रहे हो। आप उसको कह रहे हो कि भाई डोंट वरी, यू आर माई ट्रूली जेंटलमैन, यू आर माई ट्रूली वुमन, यू आर ट्रूली गर्ल। ओके, आप मेरे लिए सही हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज। यस, ये एक बहुत ही क्यों गहमा गहमी से भरा हुआ वाक्य है और हमेशा यूज़ होता है। इट्स लाइक अ वन लाइनर कि तुम्हारी आंखों में मैं खोना चाहता हूँ, है ना। इट्स लाइक किसी को पटाने के लिए ये डायलॉग मोस्टली यूज़ करते हैं, फिल्मी वाला डायलॉग है, लेकिन यहाँ पे मिला है। आई थिंक बहुत दिनों बाद ये डायलॉग मुझे देखने को मिला है, पता नहीं कब लास्ट मैंने इस कार्ड को रीड किया था। इट्स ऑल अबाउट दैट द पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई कैसे आपको और थोड़ा सा सताया जाए, थोड़ा सा पटाया जाए, यू नो। अगर आप दोनों में थोड़ी सी गहमा गहमी अगर चल रही थी तो बस ये उसका वे आउट है, कहीं ना कहीं कैसे करके आपको शांत रखे। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। इनका मतलब है, इनका कहना है कि भाई आप हमेशा ऐसी कुछ बातें कहते हो जो मूर्खता भरी होती है लेकिन प्यारी होती है, बस इनको खुश करने के लिए ना। कई बार हम ऐसे कोई चीज़ करते हैं या कहते हैं जिससे किसी को लगे कि भाई यू नो व्हाट इज़ दैट, लेकिन आप स्माइल कर रहे हो। जैसे कि आई थिंक मुझे अभी याद आ गया कि बागबान जो मूवी थी उसमें अमिताभ बच्चन हैं और परेश रावल भी हैं, और परेश रावल की एक वाइफ दिखाई गई है। तो जो वाइफ होती है परेश रावल जो होता है वो कहीं ना कहीं गलती करता है बात बात में, तो उसकी बीवी उसको सही करती है। तो एक बार अमिताभ बच्चन उसको क्लियर करना चाहता है, तो परेश रावल कहता है कि भाई मैं उसे ऐसे करने देता हूँ, मैं बार बार ऐसा जानबूझ के करता हूँ ताकि वो खुश रहे, यू नो। तो ये जो बातें हैं दैट यू डू बिकॉज समबडी शुड लाफ, समबडी शुड स्माइल, यही बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ कार्ड क्या है, और ये है आई लव यू बिकॉज आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। मैं हमेशा तुमसे कुछ नया सीखता हूँ, तो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। यस, यहाँ पे वापस से बैक ऑन ट्रैक आ गए। आई थिंक ये पर्सन आपसे क्या हो सकता है, बहुत ही चिपकू इश्क करना चाहता है। ओके, अगर कहे तो दिस पर्सन लाइक टू कडल यू, हग यू, किस यू, यू नो, होल्ड योर आर्म्स एंड मे बी किस ऑन योर नेक एंड लाइकवाइज। उसके लिए काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे द पर्सन वॉन्ट ऑलवेज विद दैम, स्नगल करना, आपको गले से लगाना, ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक जो उनको सिक्योरिटी देती है, जैसे कि अगर मोस्टली जैसे कि हम किसी को टेडी बेयर गिफ्ट देते हैं, चाहे उनकी उम्र कम हो ज़्यादा हो, बिकॉज इट्स लाइक अ साइन कि भाई देयर इज समबडी दैट इज गिविंग यू कंफर्ट, और टेडी बेयर्स की साइज़ भी अलग अलग होती है, छोटे होते हैं, बहुत बड़े भी, विशालकाय भी होते हैं, तो आप ये देते हो एंड समबडी फील्स कंफर्ट, है ना। तो किसी ने अगर बड़ा दिल दे दिया, इतना बड़ा, तो क्या होगा, है ना, बहुत बड़ा दिल दे दिया तो यू कुड सी मोर अबाउट दैट। तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन आपको बहुत अच्छा चाहता है एंड बस अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब डिपेंड कि आप उसको कितना एक्सप्रेस करना चाहते हो। डू यू वांट टू हैव हिम किस यू? ओके, नॉट आउटसाइड बिकॉज अभी कोविड है, तो पॉसिबिलिटी तो नहीं है। ठीक है, अब फाइनल देखते हैं फॉर्चून कुकीज़ क्या आती हैं। चलो कुकीज़ लेते हैं हम। यस, वी गॉट द कुकीज़ एंड करते हैं कुछ कार्ड शफल। चलो 1 2 एंड 3। यस, देखते हैं आज के लिए क्या कुकी आई है। यस, वी आर गोइंग टू चूज वन कुकी एंड दैट्स द वन कुकी। क्या आई है? हेल्थ के लेके कुकी आई है। Okay, I hope you could see the cookie. An excellent time to start an exercise program or diet. Many new friendships are on the horizon. Wow,
देखो 6 ऑफ कप्स आया था, जैसे मैंने कहा था कि भाई कोई पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ चुका है जो उनको हेल्प कर रहा है किसी न किसी तरीके से। सो यहाँ पे जैसे हमें दिख रहा है, या फिर मैंने कहा था कि कोई पुराना दोस्त उनको मिल गया है तो वो काफ़ी खुश है, वैसे ही है। यू नो इट्स वेरी गुड डे टू स्टार्ट एन एक्सरसाइज प्रोग्राम और डाइट। अगर आपको नए महीने की कोई शुरुआत करनी है तो मे बी आप अपने जीवन में एक्सरसाइजिंग करना शुरू कर सकते हैं। साथ में आपको कई सारी फ्रेंडशिप्स की ऑफर भी मिल सकती है। यू नो मे बी पुराने दोस्त मिल सकते हैं, या फिर रीयूनियन होने वाले चांसेस हो सकते हैं। लाइक हम कहते हैं ना कि 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड वाले लोग कहते हैं कि भाई लेट्स रीयूनाइट, तो वैसे कोई बात हो सकती है। सो दिस इज फॉर टुडे, आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, signing off, me and you, Taro.